तो हम लोग लास्ट क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे उसी सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम देखना है। कुछ क्वेश्चंस होगा जो वर्ड प्रॉब्लम आपको वर्ड के फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा एंड उसको आपको सॉल्व करना है, बट वो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन होगा। लिखो तो जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इनकम ऑफ अ कंपनी डबल्स आफ्टर एवरी 1 ईयर। कोई एक कंपनी है जिसका जो भी प्रॉफिट है, या फिर सॉरी नॉट प्रॉफिट, इनकम है, वो हर साल में डबल हो जा रहा है हर 1 साल के बाद। इफ द इनिशियल इनकम was ₹4 lakh, what would be the income after 5 year? बताओ तो, कोई क्या बता सकते हो? हर 1 साल के बाद इनकम डबल हो जा रहा है और एक कंपनी का जो इनिशियल इनकम है फर्स्ट लेवल पे वो है 4 लाख। ठीक है, जो इनिशियल इनकम है वो 4 लाख है। चलो ये बताओ, अगर 5 साल के बाद इसका इनकम कितना होगा? 5 साल तक वो इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट, कोई कंपनी खोला गया है जिसपे 1 साल पे उसका प्रॉफिट डबल हो जा रहा है। लाइक अगर 4 लाख है तो दूसरा 8 लाख हो जाएगा, ऐसे जस्ट डबल हो जाने वाला है। तो 5 साल के बाद क्या होगा? इनिशियल स्टेज पे उसका इनकम है वो 4 लाख से। बताओ तो क्या होगा? बताओ नैना, रुचि, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बताओ। बताइए। फर्स्ट कोई भी इनकम है वो फर्स्ट लेवल पे जो उसका इनकम है वो इनिशियल स्टेज पे वो 4 लाख है। 5 साल बाद क्या होगा जब हर साल पे उसका इनकम डबल हो जा रहा है? बताओ किसी से बनेगा या नहीं? बन सकता है, कुछ लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है। रजनीश, यस शोक, मैम। बताइए तो, कुछ आंसर बता सकते हो? क्वेश्चन है, एक कंपनी का इनिशियल इनकम जो है वो 4 लाख है और हर साल पे उसका इनकम डबल हो रहा है, देन आफ्टर 5 ईयर उसका इनकम क्या होगा? हर साल में दुगना हो जा रहा है। जो भी इनकम था फर्स्ट, अगर इन्वेस्टमेंट शुरुआत का है 4 लाख है तो उसका जस्ट डबल हो एक जाएगा। 128 लाख मैम। 128 लाख, 1 करोड़ 28 लाख इसका मतलब। हम्म। यस मैम, 1 करोड़ 28। क्या कर, यस मैम। तब से क्या कर रही थी तुम? क्या कर? मेरा नेटवर्क मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं क्वेश्चन सुनी ही नहीं आपका, बाद में सुनी हूँ। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हर स्टेज पे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो फर्स्ट स्टेज में 4 × 2, ये कब कितने साल पे होगा? 4 × 2 जो आप कर रहे हैं वो कितने साल पे डबल हो रहा है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट साल। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। 8 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 16। 8 × 2, नेक्स्ट लेवल पे 16 हो जाएगा, 16 लाख। उसके बाद 16 का डबल, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर 16 × 2, थर्ड ईयर जस्ट डबल है, सो 32 हो जाएगा। 32 × 32 नेक्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगा? तो हर स्टेज पे अगर इसको देखो, ये क्वेश्चन ऐसे आप बना लेंगे आराम से। 32 × 2 हो जाएगा, ये 64। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नेक्स्ट में चले आओ। 64 × 2, यही होगा ना? सो 128। अब देखो यहाँ पे, अगर इसको, ये तो आप हर स्टेज पे निकाल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, लेकिन अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है? डायरेक्टली आप 4 लाख को ले लो फोर और का पावर इंटू 2 टू द पावर क्या हो 5। जाएगा? 5। सो यहाँ से, अब अगर डबल बोल रहा है तो आपका डबल हर स्टेज पे 2 टू द पावर 5 हो जाता।
अगर क्वेश्चन में मान लो ट्रिपल बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 3⁵ हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स बोल रहा है तो 4⁵ होगा। तो अकॉर्डिंगली आंसर आता चला जाएगा। हर स्टेज पे इतना हमको जाके इस तरह से ब्रेक करके सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए तो। क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो समझो, बस मुझे बताओ कैसे बनेगा। बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सोचो उसको कैसे बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन ज़रा। ऑन अ स्पोर्ट्स डे इफ 30 चिल्ड्रंस वेयर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम, on a sports day if 30 children were made to stand in a column and 16 columns could be formed, ठीक है। 30 चिल्ड्रंस का एक रो में स्टैंड करने के लिए बोला जा रहा है और ऐसा 16 कॉलम बन गया है, 16 कॉलम्स आर फॉर्म्ड। इफ 24 चिल्ड्रन वेयर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम देन हाउ कॉलम्स कुड बी फॉर्म्ड। बताओ तो ज़रा कितना बन सकता है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर स्पोर्ट्स डे में 30 बच्चों का एक कॉलम बनाया जा रहा है, सॉरी 30 नहीं, कितना था, एक मिनट, हमारे पास 15 स्टूडेंट्स का, 15 बच्चों का कॉलम बनाया गया है, नो 30 ही था ना, 30 स्टूडेंट्स का कॉलम बना रहा है, एक रो में 30 स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं, तो ऐसा 16 कॉलम बन रहा है। तो जो भी नंबर ऑफ बच्चे होंगे ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इसी में 30 स्टूडेंट्स की बजाय 24 स्टूडेंट्स को रखा जाए तो कितना कॉलम बनेगा। 4। 4। यस मैम। 13 टू ये क्या आ रहा है, 7 480 ना, तो 480 डिवाइडेड बाई 24 करना पड़ेगा हमें। हम 16 को क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 30 बच्चों का एक कॉलम है, एक रो में स्टैंड हो रहे हैं, तो टोटल 16 कॉलम बन रहा है। अगर 24 चिल्ड्रंस का बनाया जाए तो कॉलम्स कितने होंगे, ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे, कम कैसे होगा। 30 बच्चे खड़े हो रहे हैं तो 16 कॉलम बन रहा है, 24 होंगे तो और ज़्यादा बनेगा ना, कम तो नहीं होगा। इस हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। 24 इंटू एक्स मान लो, कितना नंबर ऑफ कॉलम बनेगा नहीं पता तो सिंपली उसको एक्स कंसिडर कर लिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं 480 को 24 बच्चों के कॉलम में डिवाइड करो तो इस 24 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, 2, 2 बार में ही कटने वाला है और ये 20, आंसर आ गया, 20 इज द आंसर। सो 20 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वही हैं, कॉलम्स कितना बनेगा बस ये पूछ रहा था, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई ही कर देना था। 30 स्टूडेंट्स का 16 कॉलम बन रहा है तो इतने बच्चे टोटल हैं, और इतने बच्चों को 24 कॉलम में डिवाइड कर देना है तो कितना कॉलम बचेगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए तो, और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम हियर। अ मैन अर्न्स, क्वेश्चन लिखो ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा। अ मैन अर्न्स 20 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे। A man earns 20 rupees on the first day and spends 15 rupees on the next day. He again earns 20 rupees on third day and spends 15 rupees on fourth day. If he continues to save like this, how soon will he have 60 rupees in hand?
हाउ सून विल ही हैव 60 रुपीज़ इन हैंड? बताओ। एक इंसान है जो 20 रुपये कमाता है फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे वो 20 रुपीज़ अर्न कर रहा है, और सेकेंड डे उसमें से 15 रुपीज़ स्पेंड कर दे रहा है, 5 रुपया बचा ले रहा है। थर्ड डे बोला जा रहा है, सेकेंड डे के वर्किंग का, इनकम का कोई जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा है स्पेंड कर रहा है 15 डेज, क्या अर्न कर रहा है वो मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में लिखता है ही अगेन अर्न्स 20 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे। सेकेंड डे का कोई अर्निंग नहीं है, थर्ड डे में फिर वो अर्न कर रहा है सेम 20 रुपीज़, एंड फोर्थ डे में उसको स्पेंड कर रहा है 15 रुपीज़। इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा तो वो 60 रुपीज़ कब तक जमा कर लेगा? बताइए तो, 60 रुपीज़ वो कब तक जमा कर लेगा? रजनीश बोलो तो। रुचि, नैना एंड शोभा। यस मैम। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती तो। क्वेश्चन तुमने लिखा क्यों नहीं? मैम लिख रही थी, आधा ही लिखा है मैंने। कहाँ तक लिखे हैं बोलो तो जरा। A man earns 20 rupees first day हाँ and spend 15 rupees on the next day. ठीक है। He against the 20 rupees. इसके आगे on third day and spends 20 rupees on spends 15 rupees on fourth day. इतना ही है मैम क्वेश्चन। In how many ways he will have 60 rupees in hand? इस तरह से वो सेव करेगा, then in how many days he have 60 rupees in hand? 60 रुपया उसके हाथ में कब तक आ जाएगा, कब तक वो सेव कर लेगा 60 रुपीज़? बताइए शोभा, सनी। बताओ कितना होगा, कितना इनकम हुआ है टोटल, कितने दिन में 60 रुपया हो जाएगा? ये सुनिए ना, बताइए कितने दिन में होगा? एक दिन 50 रुपीज़ का, सॉरी टोटल अर्निंग एक दिन का है उसका 20 रुपया, 15 रुपया नेक्स्ट से ख़त्म कर देता है, दूसरे दिन का कुछ इनकम नहीं शो कर रहा है, तो 2 दिन का इनकम कितना हो गया? 5 रुपया। 2 दिन का 5 रुपया हुआ, मतलब अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में उसका अर्निंग क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। टोटल स्पेंड जो अर्निंग है वो 20 रुपीज़ है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 15 रुपीज़ है, सेविंग जो है वो 5 रुपीज़ है। 5 रुपीज़ वो सेव कर रहा है इन 2 डेज, 2 दिन में 5 रुपया सेव किया है। अब मुझे ये बताओ, 2 दिन में 5 रुपया सेव कर रहा है तो 60 रुपया कब तक आएगा, कितने दिन में? सो अगर 2 डेज का बात करें तो 2 डेज का इनकम उसका 5 रुपीज़ है। अगर 1 डे इनकम की बात करें तो 1 डे इनकम जो है उसका हो जाएगा 5/2, क्योंकि मैम बोलो 17 मतलब 17 डे में हो 17 जाएगा डेज में 60 रुपीज। 17 डेज में 60 रुपीज़। यस मैम। ठीक है, एक दिन का इनकम तो इतना हुआ, 17 दिन का क्या होगा करके इसी में चेक कर लो।
मैम 17 दिन का ₹60 हो जाएगा। ₹17 दिन का ₹60 कैसे होगा, मुझे ये बताओ ना बस। सेविंग करके हो रहा है या टोटल इनकम जोड़ के हो रहा है, ये बताओ। बताइए जरा जल्दी। मैम मतलब कह रही हूँ 2 डेज में वो सेविंग करेगा तो ₹5 होगा, ठीक है। और सेविंग करता है अगर तो क्वेश्चन है, दो दिन का उसका सेविंग ₹5 है। सो कितने दिन में ₹60 उसके हाथ में होगा? टोटल सेविंग की बात नहीं कर रहा है वो। 17 डेज अगर आएगा तो 17 डेज में कितना आ रहा है? टोटल सेविंग आ रहा है या टोटल इनकम प्लस सेविंग आ रहा है, ये बताओ मुझे। बस इसका आंसर ये चाहिए, इन दोनों में से क्या होगा? टोटल बोल रहा है। टोटल बोल रहा है तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ही हैव ₹60 इन हैंड, मतलब ₹60 इन हैंड उसके पास तब होगा व्हेन उसका अर्निंग जो है ₹20 हो जाए प्लस उसका सेविंग ₹40 हो जाए। तो ₹40 सेविंग वो कितने दिन में कर लेगा? 2 दिन में तो ₹5 सेव कर रहा है। तो अगर 16 डेज की बात करें तो 16 इंटू 5/2 अगर हम लोग चेक कर लें, 16 इंटू 5/2, सो 2 8 जा ये हो जाएगा, सो 8 5 जा 40। सो ₹40 कब तक मिल रहा है उसको? सेव कर रहा है वो 16 डेज में कर रहा है। 16 दिन में ₹40 जमा कर लिया और ₹20 वो है जो उसको आज अर्न हुआ है उसका। तो 17th डे का अर्निंग उसका ₹20 है, जो 17th डे वो अर्न कर रहा है, प्लस उसकी सेविंग्स ₹40 है जो कि उसको पहले से उसके पास है। तो टोटल ₹60 उसके पास इन हैंड है। तो क्वेश्चन को पहले फ्रेम करना पड़ेगा कि आपके पास इन हैंड का मतलब ये है कि टोटल सेविंग है या टोटल अर्निंग प्लस सेविंग है। तो यहाँ पे ये अगर ब्रेक करके समझ लो तो आराम से समझ में आ जाएगा कि उसका सेविंग हमें ₹40 चाहिए था और अर्निंग जो हमें मिलने वाला है ₹20, वो ऐड कर देंगे तो हमें ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से ट्विस्ट कर दिया जाए कि टोटल सेविंग उसका ₹60 कब होगा, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 4 डेज आपका ये ले लो, ₹20 उसकी सेविंग है तो ₹5 हर 2 दिन में, तो 4 दिन में मतलब 8 दिन और ऐड करेगा, तब उसके पास टोटल सेविंग ₹60 होगी। लेकिन टोटल इन हैंड ₹60 बोल रहा है, तो इन हैंड ₹60 तब होगा जब वो 17th डे काम करने वाला है। लेकिन तो मैम मैंने भी तो यही बोला था, सेविंग का होगा ना 17 सेविंग डेज का या कहाँ सेविंग। आ रहा है? ये इन हैंड का आ रहा है, मतलब आपके पास सेविंग सिर्फ ये सेविंग प्रपोर्शन ₹40 है, तो ₹20 उस दिन वो काम किया है इसलिए उसको मिल गया। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ₹15 फिर वो नेक्स्ट डे खर्च करने वाला है, अकॉर्डिंग टू जो भी चल रहा है सीक्वेंस, उसके हिसाब से देखा जाए तो ₹15 वो नेक्स्ट डे फिर खत्म कर देगा। और उसके पास जो बचा वो कितना बचा? ₹40 इधर बचा, ₹5 इधर बचा, ₹45 उसकी सेविंग हुई ऑन 17th डे। सेविंग उसकी ₹45 होगी, बट उसका टोटल इन हैंड उसके हाथ में अगर कैश देखा जाए दैट इज ₹60। लेकिन अगर सेविंग की बात की जाए अकॉर्डिंग टू जो भी सीक्वेंस चल रहा है उसमें उसके पास ₹45 ही सेविंग है। अगर इसी क्वेश्चन को सेविंग के टर्म में पूछा जाता तो वो 70 डेज आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर इन हैंड पूछा जा रहा है तो उसके पास टोटल ₹60 कब हो जाएगा उसके पास, वो पूछा जा रहा है, तो वो 17th डे होगा। यस मैम। ठीक है, अगर टोटल सेविंग पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। टोटल सेविंग आपको आ रहा है, मतलब टोटल सेविंग 45 ना। टोटल सेविंग यहाँ पे 45 होगा। सेविंग पूछ कहाँ रहा है? 17th डे सेविंग पूछा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से फिर। नो मैम। और टोटल ₹60 सेविंग पूछते तब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बताओ।
60 रुपीज़ सेविंग इन हैंड, उसके पास क्या है नहीं पता मुझे, बट इन हैंड उसके पास टोटल 60 रुपीज़ सेव कब हो जाएगा? 40 रुपया यहाँ सेव हो चुका है, बाकी का 20 रुपया सेव होने वाला है। 20 रुपया कब सेव होगा? इस 20 में से 15 को तो ख़त्म कर देने वाला है नेक्स्ट डे, तो बचा क्या? 5 रुपया, तो 45 रुपीज़ वहाँ तक मिला। फिर नेक्स्ट डे 18th डे जाएंगे हम, 18th डे जाएंगे तो 18th डे वो काम ही नहीं करने वाला है, खर्च हो जाएगा। 19th डे जाओगे तो उसमें से 5 रुपये और ऐड होगा, 50 रुपीज़। 20th डे में वो खर्च ही हो जाएगा। 21st डे में जाओगे तो उसके पास 55 होगा। 22nd में जाओगे तो वो खर्च कर देगा। देन 23rd में अगर आ जाएं तो उसके पास 60 रुपीज़ सेविंग होगी, प्लस उसके पास जो भी पैसा है वो होगा 20 रुपीज़। मतलब उसके पास इन हैंड अगर देखा जाए तो वो 80 रुपीज़ हो जाएगा, जिसमें से 60 रुपीज़ है वो सेविंग है। तो क्वेश्चन को दोनों तरफ से ब्रेक करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इन हैंड पूछा गया तो हर बार इन हैंड ही पूछा जाए, कभी कभी सेविंग भी पूछ दिया जा सकता है। यस मैम। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। लिखिए तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ क्लासरूम हैज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अ क्लासरूम हैज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। 8 girls left to play Kho-Kho. Leaving twice as many boys. क्वेश्चन लिखना, बिना लिखे हुए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। A classroom has equal number of boys and girls. 8 girls left to play Kho-Kho. Leaving twice as many boys as girls, leaving twice as many boys as girls in the classroom. What was the total number of girls and boys present initially? What was the Total number of boys and girls present initially. What happened, Sunny? हैंड रेस क्यों किए हो? बोलो। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। सृष्टि तुम भी बनाओ तो जरा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सोचने वाला क्वेश्चन है। बताइए ज़रा जल्दी से, देखिए है पॉसिबल क्या इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन को थोड़ा बस ट्विस्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बन सकता। बताओ क्या होगा। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कुछ होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर सेम है, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स बॉयज़ आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ एक्स गर्ल्स आर देयर, ये बोला जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। उसके बाद क्लासरूम में जो इक्वेशन एक दिया है कि 8 गर्ल्स आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, अच्छा सॉरी खो खो, 8 लड़कियां हैं जो बाहर चली गई हैं क्लासरूम के खो खो खेलने के लिए। अब बचा क्या?
जो बच्चे क्लास में है उसका प्रपोर्शन क्या दिया हुआ है, ज़रा वो देखो तो क्या वर्ड के टर्म में लिखा है, कितना बच्चा बचा हुआ है। रुचि बताओ क्या क्या है स्टेटमेंट उसके बाद का। 8 गर्ल्स जब गई हैं बाहर क्लास से प्ले के लिए, उसके बाद जो प्रपोर्शन दिया है, जो रेशियो दिया है, वो स्टूडेंट का प्रपोर्शन और रेशियो कैसा दिया हुआ है? मैम दिया हुआ है 8 गर्ल्स लेफ्ट टू प्ले खो खो लिविंग ट्वाइस एज मैनी बॉयज एज गर्ल्स ट्वाइस इन द क्लासरूम। ट्वाइस क्या बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ मैम 8 गर्ल्स लेफ्ट टू प्ले खो खो ठीक है, लिविंग ट्वाइस एज मैनी बॉयज एंड एज गर्ल्स इन द क्लासरूम। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिविंग एज मेनी ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एंड बॉयज, ये है ना। सो अगर गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, मैम बोलो 32 आएगा। 32 बॉयज आर देयर। मैम टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स प्रेजेंट 32। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स? मैम 16। 16 गर्ल्स एंड 16 बॉयज। यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये बताओ सृष्टि, आवाज आ रही है मेरी? सृष्टि आवाज आ रही है? शोभा, रोल नंबर 12। यस मैम। मुझे बताओ तो जरा क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो तो मुझे। सुबह एक्सप्लेन करो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? रुचि बताओ तो कैसे सॉल्व किया है तुमने? कैसे? मैम हाँ बोलो। मैम आफ्टर 8 गर्ल्स तो लेफ्ट है, ठीक है। ठीक है, और एंड नाउ जो बॉयज हैं वो 16 आउट ऑफ ट्वाइस है, मतलब डबल है। 16 ऑफ ट्वाइस, दैट मीन्स मतलब मैम 2, मतलब वो बोलते हैं ना उसको, कैसे मुझे समझाने नहीं आ रहा है मैम। तुम लॉजिक बताओ ना, मुझे समझ में आ जाएगा। बताती हूँ मैम। बता रही हूँ मैम आपको। आई एम वेटिंग। What is the logic behind that? मैम हम्म जैसे कि हम लेट कर देंगे बॉयज एंड गर्ल्स को एक्स मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, इक्वल है तो ऑब्वियसली दैट इज एक्स। 1:1 का रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का। और इसका इक्वेशन बना लेंगे तो बॉयज का तो एक्स हो जाएगा और गर्ल्स का लिख लेंगे एक्स माइनस 2, ठीक है। एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8 क्यों होगा? क्योंकि 8 गर्ल्स तो लेफ्ट है ना। ठीक है, लेकिन गर्ल्स आई कहाँ से? वो इक्वेशन किस स्टेटमेंट से फॉर्म हो रहा है, मैंने ये पूछा है। ये दोनों आपने लिखा x इज इक्वल टू x, जो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, ये कहाँ से लिखा गया? क्वेश्चन का फर्स्ट ही स्टेटमेंट बोला जा रहा है
बोर्ड में लिखा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, सो सपोज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, ये लिख लिया। एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन जो आप बना रहे हैं वो किस स्टेटमेंट में, क्या स्टेटमेंट लिखा है, क्या फॉर्मेशन है जो आप इक्वेशन बना रहे हो, मुझे ये बताओ इक्वेशन क्या होगा और वो कैसे आ रहा है, ये बताओ बस। मैम हो जाएगा x इक्वल टू ओके, x इज इक्वल टू 2 मतलब ट्वाइस 2 ओके ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में x माइनस 8 अगेन आगे। फिर हम बॉयज को तो x मान चुके हैं, फिर गर्ल्स हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है, फिर वो जो हमारा फॉर्मूला था ना मैम, इक्वल टू 2x माइनस 8। 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ये बना कब? चलो छोड़ो, तुम क्या बोल रहे हो तुम ही समझो। जो स्टेटमेंट है वो ये है कि गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, सो दैट इज इक्वल टू x, बात खत्म हो गई। देन अगेन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, 8 गर्ल्स हैव गॉन फॉर प्लेइंग खो खो एंड द रिमेनिंग क्लास का जो रेशियो लिखा है वो लिखा जा रहा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स गई हैं वो और बॉयज़ का वो उसका ट्वाइस है नंबर ऑफ बॉयज़, और इसी वजह से 2 जो गई हैं और जो रिमेनिंग क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, सो अगर 8 गर्ल्स बाहर चली गई तो रिमेनिंग गर्ल्स आर x माइनस 8, ये होगा। और ये जो है ये गर्ल्स का ट्वाइस जो है 2 से मैं भी यही बोल रही थी। वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, दैट इज इक्वल टू x। शायद मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आप क्या बोल रहे हैं, मे बी, सो दैट्स वाई। सो जो गर्ल्स गई हैं प्लेइंग के लिए उनका और उन बॉयज़ का उनका ट्वाइस जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ है क्लास में। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली 2x माइनस 8 टू द 16 ये आ जाएगा रेशियो, और दिस इज इक्वल टू x। अब यहाँ से इक्वेट कर लोगे, जब x माइनस 2x माइनस x करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल x इज इक्वल टू 16 आ जा रहा है, क्योंकि 2x माइनस x 2x इज इक्वल टू 16, यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। तो x अगर गर्ल्स या फिर बॉयज़ किसी एक का नंबर है तो उतना ही दूसरे का नंबर है, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो 16 प्लस 16 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है तो 16 प्लस 16 ऐड करके हम लोग 32 वाले हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ पूछता है, देन हमारा आंसर 16 होगा। सेम ही क्वेश्चन में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पूछा जा सकता है और नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स किसी में एक में से भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो अकॉर्डिंगली जो भी है सॉल्यूशन हमें इसी मेथड से मिलने वाला है। जो रिजल्ट आएगा बस उसको ऐड कर लेना। अगर टोटल पूछता है, नहीं पूछता है तो फिर आप सिंगल टर्म के फॉर्म में लिख लो। एक क्वेश्चन लिखिए तो इसको बना के सॉल्व करके देखना घर पे। और मुझे कॉपीज प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास में सारा जमा कर दीजिए। तो चलो देखो, तो 8 people are planning to share 8 people are planning to share equally the cost of a rental car. 8 people are planning to share equally the cost of rental car. If one person withdraw from the agreement, if one person withdraw from the agreement and the others share equally the entire cost of the car,
then the share of each remaining person will increase by, then the share of each of the person remaining increased by, कितना इंक्रीज हो जाएगा? सपोज क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 पर्सन्स हैं जो कि कहीं जा रहा है विथ रेंटल कार, और कोई एक है जो प्लान गिव अप कर देता है, नहीं जाता है, ऐसा कुछ है, या फिर पैसा ही नहीं दे रहा है, तो बाकी लोगों को जो फेयर देना पड़ेगा उसमें कितना इंक्रीमेंट आएगा? पहले से तो वो कुछ दे ही रहा होगा, लेकिन क्या पोर्शन है जो वो ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको, वो पोर्शन जानना है जो वो ज़्यादा दे रहा है, ये कैलकुलेट करना है। सोचिएगा तो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। सिस्टमैटिक वे में एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके ज़रा लिख के मुझे बताना तो कैसे ये सॉल्व होगा विथ एवरी स्टेप, ठीक है? करके देखिएगा।